चर्चा जारी है हिंदी कैलेंडर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हिंदी कैलेंडर में 16 तिथियां होती हैं। महीने में 30 दिन ही होते हैं, लेकिन तिथियां 16 होती हैं। एक दिन अमावस का, एक दिन पूर्णमासी का और बाकी के 28 दिन, जिसमें से 14 दिन कृष्ण पक्ष के और 14 दिन शुक्ल पक्ष के माने जाते हैं। तिथियां 16 कैसे होती हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछली वीडियो में की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना तो कृपया एक बार अवश्य जाकर उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैं सिर्फ यहाँ इतना ही बताना चाहूंगी कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जो कि घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा की इन्हीं घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही हमारी हिंदी तिथियां 16 तिथियां निश्चित हुई हैं, जिन्हें हमने दो पक्षों में बांटा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे की जानकारी। और बात करते हैं आज कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है, उसका प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर कैसा पड़ता है, शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के दिनों को शुक्ल पक्ष माना जाता है, यानी कि अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष का पहला दिन शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को शुभ माना जाता है। सभी शुभ कार्य इन्हीं दिनों में ही संपन्न किए जाते हैं। यहाँ चंद्रमा अभी कमजोर अवस्था में होता है, क्योंकि अमावस्या की अंधेरी रात के बाद से अगले दिन से चांद धीरे धीरे फिर से अपनी कलाओं में आने लगता है। यहाँ पर चंद्रमा बाल अवस्था में होता है, यानी बेहद कमजोर अवस्था में होता है। बढ़ते दिनों के साथ साथ चांद भी धीरे धीरे अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने लगता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पहुंचते पहुंचते चांद अपनी मजबूती पकड़ने लगता है, और इसी के साथ ही देखने में आता है कि जो लोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी तक में जन्मे हैं, उनकी चंद्रमा की स्थिति क्षीण अवस्था में होती है, कमजोर रहती है, जिस कारण उन्हें पूरे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एकादशी से लेकर चांद अपना बल पकड़ने लगता है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जन्मे जातकों का चंद्रमा बेहद मजबूत अवस्था में होता है, और उन्हें चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है। जो लोग शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं, कहा जाता है कि वो लोग दीर्घायु होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे जातकों को रोशनी और उजाले का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। शुक्ल पक्ष को चांदर पक्ष भी इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे मित्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं। ये लोग दानी होते हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, मुसीबत के समय में मददगार साबित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कई विषयों में इन्हें महारत हासिल होती है। ऐसे लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, शुद्ध होती है, सदाचारी होती है। ये लोग परिश्रमी होते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं, जुनूनी भी होते हैं। जिस काम को करने की ठान ले उसे पूरे मन से, पूरी मेहनत से करते हैं, और कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। अब जो व्यक्ति मेहनत से नहीं कतराएगा, सफलता भी तो उसके कदम चूमेगी ना। ऐसे लोग अपनी राह में आने वाली कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं, अपनी मेहनत और बुद्धि से धन भी अर्जित कर लेते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में धन से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग सरल होते हैं, दूसरों से स्नेह करने वाले होते हैं, आदर भाव होता है इनमें। ये लोग अच्छे कलाकार होते हैं। ये लोग आर्ट फील्ड में बहुत ही गहरी दिलचस्पी रखते हैं, और उसमें ये अपना नाम भी खूब कमाते हैं। जैसे जैसे चांद की कलाएं आसमान में नजर आती हैं, वैसे वैसे हम सभी के स्वभाव में परिवर्तन आता रहता है। अब यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की दशमी तक में जन्मे लोगों का चंद्रमा कमजोर अवस्था में होता है। चंद्रमा के क्षीण अवस्था में होने के कारण, बिल्कुल ही अदृश्य स्थिति में होने के कारण ऐसे जातकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग काफी अधिक मानसिक तनाव में जीते हैं। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही मानव की सोच बनती है, उसका स्वभाव बनता है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी के मध्य जन्म लेने वाले जातकों को चंद्रमा के काफी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस अवस्था में बहुत ही मजबूत अवस्था में होता है, और यह स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे हम सभी अपनी कुंडली में भी भली भांति देख सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें भाव में होगा तो आपका चंद्रमा कमजोर माना जाएगा।
ये कमजोर स्थिति में होगा, अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं होगा। वहीं कुंडली में अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें भाव में है तो आपका चंद्रमा बलवान होगा और अच्छा फल देने वाला होगा। आज के इस वीडियो में हमने शुक्ल पक्ष को जाना। अगली आने वाली वीडियो में हम कृष्ण पक्ष को जानेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं, आप, हम सभी इसी तरह से जुड़े रहें। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।